तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो किसी जियोपॉलिटिकल थ्रिलर से कम नहीं है। इसमें जासूसी है, प्रॉक्सी वॉर है और दुनिया की बड़ी ताकतों की जबरदस्त खींचतान भी। और कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर से। सोचिए, भारत में एक अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है और पता है क्या, इस गिरफ्तारी के तार सीधे रूस की खुफिया एजेंसी से जुड़ते हैं। तो एक अमेरिकी जासूस और उसे पकड़वाने वाली टिप रूस से आई। मतलब चल क्या रहा है यहाँ? चलिए इस पूरी पहेली को ना एक एक करके सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी के सेंटर में एक ही नाम है, मैथ्यू वैन डाइक। एक ऐसा आदमी जिसकी पहचान ही आप कह सकते हैं एक पहेली है। तो सवाल यही है कि आखिर ये है कौन? वैन डाइक की अगर माने तो वो खुद को एक ऐसा लीडर बताता है जो पैसे के लिए नहीं लड़ता, बल्कि एक विश्वास, एक आइडियोलॉजी के लिए लड़ने वालों को तैयार करता है। लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी है? देखिए, वैन डाइक को कई नामों से जाना जाता है। कोई उसे फॉरेन फाइटर कहता है, कोई इंटरनेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट, तो कोई सीधे सीधे अमेरिकी जासूस। अब इतने सारे लेबल जाहिर है उसकी असली भूमिका को और भी ज्यादा धुंधला कर देते हैं। अगर हम वैन डाइक के पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिखता है। लीबिया, सीरिया, यूक्रेन और अब म्यांमार, ये वो सारी जगह है जहां उसके काम कहीं ना कहीं अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के हितों के साथ मेल खाते दिखते हैं। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है क्या? और यहीं पर आके कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। एक तरफ है अमेरिका जो साफ साफ कहता है ये हमारा आदमी नहीं है, ना CIA का ना मिलिट्री का, और दूसरी तरफ है रूस के इंटेलिजेंस जिसका दावा है कि वैन डाइक CIA का ही एसेट है, बस उसे ऑफ द बुक्स रखा गया है ताकि अगर वो पकड़ा जाए तो अमेरिका आराम से कह सके हम इसे नहीं जानते। तो ठीक है, वैन डाइक की कहानी समझी, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ये सब म्यांमार में ही क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्या है इस देश में कि ये सुपर पावर्स के लिए एक चेस बोर्ड बन गया है? तो देखिए, म्यांमार में आज दो ताकतें आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ है वहां की मिलिट्री सरकार जिसे जुंटा कहते हैं, और इसे खुला सपोर्ट है रूस और चीन का। और दूसरी तरफ हैं वो विद्रोही जो लोकतंत्र वापस लाना चाहते हैं और जिन्हें कह सकते हैं कि अमेरिका का इनडायरेक्ट सपोर्ट है। मतलब ये क्लासिक प्रॉक्सी वॉर का मैदान बन चुका है। और रूस में तो जुंटा सरकार में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है। मिलिट्री के लिए पैसा, नई टेक्नोलॉजी, डिप्लोमेटिक सपोर्ट, यहां तक कि इंटरनेशनल पाबंदियों से भी बचाता है। जाहिर है रूस के लिए बहुत जरूरी है कि म्यांमार में एक ऐसी सरकार रहे जो उसके साथ हो। तो अब इन तीनों चीजों को जोड़ते हैं। एक आदमी वैन डाइक, एक जगह म्यांमार और एक तरीका प्रॉक्सी वॉर। देखते हैं ये तीनों मिलकर क्या तस्वीर बनाते हैं। तो वैन डाइक का मिशन क्या था? बहुत सीधा और साफ। वो वहां की मिलिट्री सरकार के खिलाफ लड़ने वाले लोकल लड़ाकों को एडवांस्ड ड्रोन वॉरफेयर की ट्रेनिंग दे रहा था ताकि वो जुंटा की फौज को टक्कर दे सकें। और हाँ, ये कोई 2-4 दिन का काम नहीं था। वैन डाइक और उसके साथ 6 और यूक्रेनी लोग जानते कितने दिन से वहां थे? अपनी गिरफ्तारी से पहले पूरे 3 महीने से, वो भी म्यांमार बॉर्डर के पास भारत के नॉर्थ ईस्ट में। ये एक बहुत लंबा और वेल प्लान्ड मिशन था। ये सब ना प्रॉक्सी वॉर की एक तरह की अनऑफिशियल प्लेबुक है। स्टेप 1, कोई सुपर पावर अपना एक गोल तय करती है, जैसे किसी दुश्मन के साथी को कमजोर करना। स्टेप 2, वो उस देश में अपने जैसे मकसद वाले किसी लोकल ग्रुप को ढूंढ के उसे पैसा देती है। स्टेप 3, फिर वैन डाइक जैसे किसी अनऑफिशियल आदमी को भेजती है ट्रेनिंग देने के लिए। और सबसे जरूरी स्टेप 4, अगर वो आदमी पकड़ा गया तो सरकार साफ मुकर जाती है। इसे कहते हैं प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। तो वैन डाइक तो अब पकड़ा जा चुका है। अब सवाल यह है कि आगे क्या? इस खेल का एंड गेम क्या होगा और इसका असर दुनिया के रिश्तों पर क्या पड़ेगा? तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अब क्या होगा? क्या एक कैदी की अदला बदली हो सकती है? एक स्पाई स्वैप? देखिए, अमेरिका और रूस के बीच तो जासूसों की अदला बदली का एक लंबा इतिहास रहा है। कोल्ड वॉर के जमाने से ये चलता आ रहा है। लेकिन अमेरिका और भारत के बीच ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और यही बात इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। और इतिहास में ऐसे एक्सचेंज कितने ड्रामेटिक होते हैं, इसका एक किस्सा सुनिए। स्लोवेनिया में एक रूसी जासूस कपल रहता था। उनकी बेटी को पता तक नहीं था कि उसके पेरेंट्स कौन हैं। फिर एक दिन उन्हें लेने के लिए कौन आया? खुद व्लादिमीर पुतिन। तब जाकर उसे पता चला। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये खेल कितना हाई लेवल होता है। तो आखिर में बात सिर्फ एक चीज पर आके टिक जाती है। अमेरिका अपने इस अनऑफिशियल आदमी को छुड़ाने के लिए कितना जोर लगाता है। वो भले ही मना करते रहें कि वैन डाइक उनका कोई नहीं है, लेकिन उसे छुड़ाने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे वही उसकी असली कीमत तय करेंगे। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है।
आज के इस मॉडर्न वॉरफेयर की दुनिया में जहां सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा है, वहां एक देश की जिम्मेदारी कहां खत्म होती है और एक जासूस का काम कहां से शुरू होता है, इस पर सोचने की जरूरत है।